स्थान यीशु को प्राणदंड की आज्ञा मिलती है। भोर होते ही तुरंत महायाजकों, पुरनियों और शास्त्रों ने वरन सारी महासभा ने सलाह कर यीशु को बंधवाया और उसे पिलातुस के सामने लाया। पिलातुस उस समय राजा अगस्तस के शासन काल में राज्यपाल था। तभी महायाजकों, नेताओं और शास्त्रियों की समस्त भीड़ ने महासभा में परामर्श किया। पिलातुस ने ईसा से पूछा। ईसा ने उत्तर दिया। तब महायाजक उन पर बहुत से अभियोग लगाते रहे। पिलातुस ने फिर ईसा से पूछा, फिर भी ईसा ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर पिलातुस को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर लोगों की इच्छा अनुसार एक बंदी को रिहा किया जाता था। उस समय बराबस नामक व्यक्ति बंदीगृह में था। वह उन विरोधियों के साथ गिरफ्तार हुआ था जिन्होंने राजद्रोह के समय हत्या की थी। तब भीड़ पिलातुस से यह निवेदन करने लगी। तो पिलातुस ने उन लोगों से यह कहा, तब महायाजक, भीड़ और नेता उग्र होकर और जोर से चिल्लाने लगे। पिलातुस जानता था कि महायाजकों ने ईर्ष्या से ईसा को पकड़वाया है। उग्र भीड़ बराबस की रिहाई की मांग करने लगी। पिलातुस ने फिर भीड़ से पूछा, लोगों ने उत्तर दिया। पिलातुस ने कहा, किंतु वे और भी जोर से चिल्ला उठे। तब पिलातुस ने भीड़ की मांग पूरी करने का निश्चय किया। पिलातुस अपना हाथ धोता है। जिससे वह लोगों को दिखा सके कि वह उनका समर्थन के अनुसार कार्य कर रहा है। वह लोगों को बराबस को मुक्त करने का आदेश देता है। कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के इस पर हमारे सारे पाप, सारी गलत कार्यों को यीशु अपनी कंधे पर लादकर हमारी मुक्ति के लिए अपने पिता को अपना वरन चढ़ावे। पाप
एक दूसरे के लिए दुख की तलवार सी थी जो उनके प्रेम में हृदय को छेदती थी। वे थी, हे मधुर यीशु, उस बड़े दुख के द्वारा जिसको तुझे स्लेब में उठाना पड़ा। पांचवां स्थान, सिडनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु को सहायता देंगे। हम तेरी आराधना कर रहे हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं। यह देख कि यीशु मरने पर है। सैनिकों और यहूदियों को बड़ा डर लगा कि यीशु रास्ते में ही न मर जाए। ये सब तो चाहते थे कि यीशु क्रूस पर ही न मरे। ये प्राण प्यारे यीशु, मैं सिमोन के समान मेरा सोच रहा है कि आप क्या करेंगे। मैं आनंद से उसको प्रकट करूंगा। मैं विशेष करके उसके समय इसी तरह क्योंकि देखो, ऐसे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है बांझ। क्रूस को ढोते ढोते निर्बल हुआ शरीर, राहों पे बेदम यीशु गिरते हैं तीसरी रात। क्रूस को ढोते ढोते निर्बल हुआ शरीर, राहों पे बेदम यीशु गिरते हैं तीसरी बार। नवा स्थान, यीशु तीसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी रात अंतिम निवास करें। यीशु की क्रूस यात्रा कलवारी आ गई, निर्वस्त्र तुझको किया। यीशु की क्रूस यात्रा कलवारी आ गई, बेदर्दी बैरियों ने निर्वस्त्र तुझको किया। दसवां स्थान, यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पुत्र क्रूस के दो जिसका फल यह हुआ कि चिपटे हुए कपड़ों को खींचने से उनके जितने भी घाव थे वे फिर से खुल गए और लहू जोर से बहने लगा। विनती, हे निर्दोष, यह कृपा दे
कि मैं दुनियाई और सारी चिंताओं को त्याग दूं और अपना पूरा प्रेम तुझे पर रख दूं। तू ही मेरे प्रेम के योग्य है। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि। खोपड़ी पर पटक दिया। वे अपना हाथ फैलाते हैं और हमारी मुक्ति के लिए अपने शाश्वत पिता को अपने प्राणों का बलिदान चढ़ाते हैं। वे क्रूस सैनिक उन्हें कीलों से क्रूस पर ठोकते हैं। फिर क्रूस को खड़ा करके और गाड़ के वे उन्हें भयानक कष्ट और अपमान के साथ क्रूस पर मरने देते हैं। उस सैनिक यीशु के कपड़ों को आपस में बांटने के लिए चिट्ठी डालते हैं। और फिर उसे आपस में बांट लेते हैं। यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया समय पहला पहर बीत चुका था। क्रूस के ऊपर एक दोषपत्र में लिख दिया गया था और उस पर हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। नेता और सैनिकों ने भी उनका उपहास किया। एक सैनिक ने जब यह सुना तो वह खट्टी अंगूरी पिलाते हुए कहा, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी, अंधेरा सारा जहां
तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने प्रभु के दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया और सूर्य ढल मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर टूट गया। जो लोग ने यह देखकर विश्वास कलवारी डहरे हाय रे हाय कलवारी डहरे कलवारी डहरे हाय रे हाय कलवारी डहरे भारी क्रूस उठाला यीशु हमके जीवन देवे के ले क्रूस उपरे प्राण देला यीशु सोच कर मनेवा विचार कर मनेवा हमके जीवन देवे के ले क्रूस उपरे प्राण देला यीशु ओहरे हमके जीवन देवे के ले वही शरीर एक उनकी गोद में रखा जाता है। मां मरियम नस्तनिया मरियम के साथ तुका दिव्य शरीर दफनाया जा रहा, यीशु की कब्र पावन दुखियों को सांत्वना। यीशु का दिव्य शरीर दफना यहूदियों में दफनाने की प्रथा है। जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उसी जगह एक बारी थी और उसमें एक नई कब्र थी, जिसमें अब तक कोई भी नहीं रखा गया था। हमरे पाप करली क्रूस दे देली हमें प्रभु के हमर पाप करम लगी कतई कर पले हमर प्रभु जे क्रूस उपरे प्राण अपन देला राजा दाऊद ने भविष्यवाणी की, तू मेरी आत्मा को हमके जीवन देवे के ले जीवन के विविध पथ दिखलाए हैं। क्रूस उपरे प्राण अपन देला के अनुसार यीशु ओहरे हमके जीवन देवे